दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम का तीसरा रिवीजन वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसमें हम लोग वैसे प्रश्न को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो का एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ें। हो सकता है वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आपसे प्रश्न छूट सकता है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहला रिवीजन वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं, जिसका जवाब आपको खुद से देना है। देखिए कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप बताइए कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। और अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कहता है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। दोस्तों इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर, कार्बन, आयोडीन और ब्रोमीन। तो दोस्तों इसमें जो अधातु चमकीला है वो कौन सा है, आयोडीन है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए कहता है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। दोस्तों आपको अम्लीय पदार्थ बताना है कि कौन अम्लीय पदार्थ है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है नारंगी का रस, उसके बाद धोने का सोडा, उसके बाद साबुन और उसके बाद डी में दिया हुआ है बेकिंग सोडा। तो देखिए इसमें अम्लीय कौन होगा, तो इसमें अम्लीय हो जाएगा नारंगी का रस। दोस्तों नारंगी का रस कैसा होता है, अम्लीय होता है, और बाकी धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा ये सब क्षारीय होता है। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसमें नाभिकीय ऊर्जा हम लोग यूरेनियम से प्राप्त करते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, यानी कि कोई भी चालक का अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो उसमें प्रतिरोध का मान होगा वो क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम लोग कोई भी कंडक्टर का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो उसमें जो प्रतिरोध का मान होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति यानी किसी को पावर कहा जाता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जिसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग सूचित करते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों डायनेमो जिसमें हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसी डायनेमो से हम लोग किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं। तो देखिए डायनेमो से हम लोग डीसी करंट और एसी करंट दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त करते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों धाराएं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो इसका उत्तर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा, यानी कि आपको देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड भी दिया हुआ है और किलोमीटर पर सेकेंड भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मछलियों में श्वसन होता है, यानी कि मछलियों में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि मछलियों में श्वसन होता है गलफड़ा के द्वारा, और गलफड़ा को ही इंग्लिश में गिल्स या फिर क्लोम कहा जाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। दोस्तों कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो देखिए सहसंयोजी यौगिक कौन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, यानी कि CH4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो कार्बोनिल ग्रुप में आता है CO, क्या आता है, CO आता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, यानी कि वह कौन सी धातु है जो हथेली पर
पिघलने लगती है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा सीजियम, यानी कि जो सीजियम धातु है उसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि इसको हम लोग अगर हाथ पर रखेंगे तो वह पिघलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। दोस्तों कौन विजातीय यौगिक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है चूना पत्थर, उसके बाद दिया हुआ है खड़िया, उसके बाद सी में है संगमरमर और डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इसमें विजातीय यौगिक कौन है, तो इसमें विजातीय यौगिक हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि दोस्तों आप लोग चूना पत्थर और खड़िया और संगमरमर तीनों का जो अणुसूत्र होता है वो तीनों का सेम होता है। आप लोग देखे होंगे अणुसूत्र, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र अलग होता है, ये जिप्सम से बनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। दोस्तों दुर्बल अम्ल यानी कि कौन अम्ल है वो कमजोर है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन का मात्रा होगा वो उतना दुर्बल होगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप लोग जानते होंगे कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये तीनों जो अम्ल हैं वो प्रबल अम्ल है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी उत्तरदायी है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। दोस्तों पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण कौन है, तो ब्रायोफाइलम है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन हो जाएगा, तो अभी बताए थे कि ग्रीन हाउस गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी कि मानव के नेत्र में वह कौन सा भाग है जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल, यानी कि इसी को रेटिना भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि आवेश का मात्रक है। दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है। दोस्तों ओम के नियम में अचर राशि कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरोध, उसके बाद है ताप, उसके बाद है धारा और उसके बाद आपको दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओम के नियम में क्या रहता है, तो ओम का नियम है वो नियत ताप पर रहता है, यानी कि उसमें अचर राशि कौन है, ताप है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है, भी बराबर IR होता है, यानी कि इसमें प्रतिरोध भी चर है और धारा भी इसमें चर मान होता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर है वो अचर रहता है, यानी कि नियत रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं।